साथियों नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग मुख्य जो नदी है नील नदी के बारे में। नील नदी निकलती है यहाँ से, एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया और दूसरी जो झील है उसका नाम है ताना। यहाँ से एक नदी ऐसे निकलती है और इधर से एक नदी ऐसे निकलती है और इन्हीं दोनों के शाखाओं के मिलने से, अर्थात यहाँ पर है ब्लू नील, हम लिख दे रहे हैं ब्लू नील यानी कि नीली नील, और इधर क्या है, इधर है वाइट नील, सफ़ेद नील। नीली नील और सफ़ेद नील के मिलने से बनती है एक नदी, इसका नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। जैसे अपने यहाँ क्या है, भागीरथी और अलकनंदा, जब दो धाराएं मिलती हैं तो उससे बन जाती है क्या, गंगा नदी। ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है ना। ये दो धाराओं के मिलने से बनती है, एक ब्लू नील एक वाइट नील। जो ब्लू नील है वो निकलती है ताना झील से और जो वाइट नील है ये निकलती है विक्टोरिया झील से। और ये नदी उत्तरी सहारा को चीरते हुए पार करते हुए सीधा कहाँ चली जाती है, भूमध्य सागर में, अर्थात भूमध्य सागर में अपने जल को गिराती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यहाँ भूमध्य सागर है, हमें ध्यान देना है इसके बारे में। दुनिया की सबसे लंबी नदी, इसकी विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा हम बगल में भी मैपिंग किए हैं, यहाँ देख लेते हैं। विक्टोरिया झील कितने देशों में, युगांडा, केन्या और तंजानिया में। और इधर क्या है, ताना झील जो कि इथियोपिया में है। यहाँ से निकलती है ब्लू नील, यहाँ से निकलती है वाइट नील, यानी विक्टोरिया झील से वाइट नील। ये दोनों आकर के शाखाएं मिलती हैं कहाँ, सूडान की राजधानी खार्तूम में, और उसके बाद ये नदी बन जाती है नील नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई अगर देखा जाए नील नदी की तो लंबाई है 6990 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर मिस्र की राजधानी काहिरा है, या इसे अल काहिरा भी आप कह सकते हैं। और इसके इधर बाएं तट पर देखेंगे तो गीजा या ग्रेट पिरामिड स्थित है। ठीक है, ये विशेषताएं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसी सूडान में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आसवान बांध कहाँ है, तो ये भी नील नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने नील नदी की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा किया। उसके बाद देख लेते हैं एक और यहाँ पर नदी के बारे में, इसी विक्टोरिया के पास में ही। ठीक है, यहाँ जैसे गुजरती है एक रेखा है, इसका नाम है विषुवत रेखा, या आप इसे कह सकते हैं क्या, इक्वेटर। भूमध्य रेखा भी कहना चाहे तो कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहना चाहे कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। यहाँ से एक नदी निकलती है कुछ इस तरीके से, ऐसे होकर के गुजरती है, इसका नाम है कांगो नदी। इसी कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या है, कांगो नदी। या आप नहीं कहना चाह रहे हैं तो आप इसे जायरे नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी नदी है, कांगो नदी। ये अपने जल को कहाँ गिराती है, तो हम कहेंगे यह गिनी की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। कौन सी नदी, तो जायरे नदी। जायरे नदी क्या करती है, अपने जल को गिनी की खाड़ी में। अगर ऑप्शन में गिनी की खाड़ी नहीं है तो अटलांटिक महासागर होगा, और ऑप्शन में अगर अटलांटिक महासागर नहीं होगा तो अंध महासागर, डार्क ओशन जरूर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जायरे नदी की हम लोगों ने विशेषता देखा। जायरे नदी आपको बता दें, या कांगो नदी, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम में जितनी बार प्रश्न आया है यही आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कांगो नदी है। अगर ऑप्शन में कांगो नहीं है तो आप जायरे कह सकते हैं, जायरे नदी है। ये जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नील नदी जो दुनिया की भी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से एक नदी और निकलती है कुछ इस तरीके से, इसका नाम है जाम्बेजी। क्या नाम है, जाम्बेजी नदी है ये, जाम्बेजी नदी। जाम्बिया के पश्चिमी भाग से नदी निकलती है, जाम्बेजी नदी। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि पश्चिमी जाम्बिया से निकल करके हिंद महासागर में अपने जल को गिराती है। इधर पूरा क्या है, ये इधर हिंद महासागर है, तो अपने जल को यहाँ कहाँ गिराती है, तो हिंद महासागर में गिराती है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इसी जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, तो हम बताएंगे विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, एक तो विशेषता ये है जाम्बेजी नदी की, और दूसरा ये यहीं पर क्या है, करीबा बांध।
इसी नदी पर क्या है, करीबा बांध। आपसे पूछा जाता है कि करीबा बांध किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर। इसलिए जाम्बेजी नदी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हैं तो सभी नदियां जरूरी। अब आगे देखिएगा, ऐसे एक रेखा यहाँ से गुजरती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, अगर आप देखेंगे सबसे नीचे जो है, इधर क्या है, भूमध्य सागर, इधर विषुवत रेखा है, और नीचे की तरफ आएंगे तो मिलेगी आपको कौन सी रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा मिलेगी, नहीं मकर रेखा, इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर के एक नदी गुजरती है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी। क्या नाम है, लिम्पोपो नदी। दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है नदी, और यह नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। कुछ इस तरीके से अगर देखेंगे तो ऐसे आकर के हिंद महासागर में गिर जाती है। नाम क्या है इसका, हम लिख दे रहे हैं, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को ही घड़ियाल नदी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, बस थोड़ा बहुत नाम जानते रहे। मेन विशेषता क्या है लिम्पोपो नदी के बारे में कि ये दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये इसकी विशेषता है। और हिंद महासागर में क्या करती है, अपने जल को गिराती है। कौन, लिम्पोपो नदी। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी है, कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलती है अफ्रीका के पश्चिमी भाग से, और ये भी अपने जल को कहाँ गिराती है, गिनी की खाड़ी में। इसका नाम है नाइजर नदी। क्या नाम है, नाइजर नदी। और इसी नाइजर नदी को क्या कहा जाता है, तेल नदी, ऑयल रिवर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की आपसे किसके बारे में, नील नदी के बारे में। नील नदी, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक झील है ताना झील, यहाँ से निकलती है ब्लू नील, और उसके बगल में है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलती व्हाइट नील, दोनों मिलती हैं कहाँ, सूडान की राजधानी खार्तूम में, और उसके बाद ये नदी बन जाती है नील नदी। नील नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर जो है काहिरा है, और ये उत्तरी सहारा को पार करते हुए कहाँ चली जाती है, तो हम बताएंगे चली जाती है भूमध्य सागर में। उसके बाद जाम्बेजी नदी की चर्चा की है। जाम्बेजी नदी अगर आप देखें तो जाम्बिया के पश्चिमी भाग से निकल करके ये हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बेजी नदी की विशेषता यह है कि इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, और क्या है, करीबा बांध है। फिर उसके बाद आपको बताया लिम्पोपो नदी, जिसे घड़ियाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। अफ्रीका के सीमावर्ती क्षेत्रों से निकल करके यह नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, और काटते हुए सीधा हिंद महासागर में अपने जल को गिरा देती है। और फिर आपको बताया कि एक नदी, उसका नाम है कांगो, या इसी को कहा जाता है जायरे नदी। यह क्या करती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए क्या करती है, गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ऑप्शन में अगर गिनी की खाड़ी नहीं है तो हमने आपसे पहले बताया। तब अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर भी नहीं है तो इसी को अंध महासागर के रूप में जानते हैं। और एक नदी आपको बताया नाइजर नदी, नाइजर नदी, और इसी को क्या कहा जाता है, तेल नदी। आपसे पूछा जाएगा नाइजर नदी कहाँ गिरती है, तो आप बताएंगे गिनी की खाड़ी में। निकलती कहाँ से है, तो आप बताएंगे गिनी हाईलैंड, गिनी उच्च भाग से निकलती है कौन, नाइजर नदी, और अपने जल को कहाँ गिराती है, तो यह अपने जल को गिराती है गिनी की खाड़ी में, या अंध महासागर में, या अटलांटिक महासागर में। इस तरीके से आज हम लोगों ने चर्चा किया किसके बारे में, अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। ठीक है, बाकी की बातें हम लोग अगले टर्न पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।